नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता, अमरावती, महाराष्ट्र, आज आपके सामने पुनः एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज हम अलंकार के बारे में जानेंगे। तो आइए हम अलंकार के बारे में जानते हैं। अलंकार। अलंकार का अर्थ आभूषण से लिया जाता है। आभूषण यह शोभा बढ़ाते हैं। आभूषण धारण करने पर नारी जिस प्रकार नारी की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में जिन तत्वों से शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहा जाता है। अर्थात काव्य में जो शोभा बढ़ती है तत्वों के कारण, उन तत्वों को अलंकार कहा जाता है। आइए अलंकार के भेद देखते हैं। तो अलंकार के 3 भेद है। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। शब्दालंकार, आशय व भेद। तो हम शब्दालंकार के बारे में देखते हैं। उसकी परिभाषा, जहाँ शब्दों के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थात जो कविता लिखी जाती है उसमें जो शब्द आते हैं, उन शब्दों से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसकी शोभा बढ़ती है, तो उसे शब्दालंकार कहा जाता है। तो इसके 4 प्रकार है: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अर्थालंकार, आशय व भेद। तो अर्थालंकार की परिभाषा है, जहाँ काव्य में अर्थ के कारण, यहाँ पर क्या है, काव्य में अर्थ पे ध्यान दिया गया है, तो काव्य के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो इसके भी बहुत से प्रकार है: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, भ्रांतिमान, दृष्टांत एवं विरोधाभास। उभयालंकार, जहाँ शब्दालंकार एवं अर्थालंकार का मिला जुला स्वरूप होता है, वहाँ उभयालंकार होता है। शब्दालंकार के प्रकार। तो आइए शब्दालंकार के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जो कविता में वर्ण रहते हैं तो उन वर्णों की आवृत्ति होती है। उदाहरण देखते हैं: तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए। तो यहाँ पर जो हम कविता की पंक्ति देख रहे हैं उसमें त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तरनी में, तनुजा में, त में। तो एक रागात्मकता, एक लय आ जाती है और आवृत्ति वर्ण की बार बार होती है, तो इसे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। तो इसमें हम मुख्य बात ध्यान में रखेंगे, टीप देखेंगे, एक ही वर्ण बार बार आता है, तो अनुप्रास अलंकार। अगला अलंकार देखेंगे हम, यमक अलंकार। इसकी परिभाषा है, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति हो परंतु अर्थ अलग अलग निकलता हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थात शब्द आता है लेकिन एक से ज़्यादा बार उसकी आवृत्ति होती है, एक से ज़्यादा बार अर्थात 2 बार शब्द आता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं: कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाए, या खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। तो यहाँ पर जो कनक कनक जो शब्द आया है वह 2 बार आया है, एक से ज़्यादा बार आया है, और प्रत्येक बार कनक का अर्थ भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो पहले कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ जो है वह धतूरा है।
तो इस प्रकार से 2 बार शब्द आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पे हम यमक अलंकार देखें तो इसमें जो मुख्य बात है ध्यान रखने वाली, हम टिप देखेंगे कि यमक अलंकार में जो शब्द आते हैं वो एक से ज़्यादा बार अर्थात 2 बार आते हैं और जोड़े में आते हैं। तो यह इसकी पहचान है। आइए अगला अलंकार देखते हैं, श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा हम देखते हैं, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ है यहाँ पर, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसमें एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं हम, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी यह वृषभानुजा यह हलधर के वीर। तो यहाँ पर जो शब्द आए हैं वृषभानुजा और हलधर, अर्थात वृषभानुजा यह एक ही शब्द है लेकिन इसके 2 अर्थ है। पहला वृषभानुजा का अर्थ है वह राधा और दूसरा अर्थ है गाय, अर्थात वृषभानुजा है उसका अर्थ राधा और गाय। हलधर दूसरा जो शब्द आया है उसके भी 2 अर्थ है, शब्द एक ही है लेकिन अर्थ 2 है। पहला अर्थ है बलराम और दूसरा अर्थ है बैल। तो यहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे हम इसका अगला अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी तो एक ही शब्द आया है लेकिन उसके अलग अलग 3 अर्थ निकल रहे हैं, तो एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। आइए अगला अलंकार देखते हैं, वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ बात को टेढ़ा करके कहा जाए, वक्रोक्ति यानी टेढ़ा। तो वक्रोक्ति अलंकार में जहाँ बात को टेढ़ा करके कहा जाए, वहाँ जहाँ वक्ता अपनी बात को अन्य उद्देश्य से कहे और श्रोता अन्य अर्थ लगाए, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं, को तुम हरि प्यारी कहाँ वानर को पुरकाम, श्याम सलोने श्याम कपि क्यों न डरे तब वाम। तो यहाँ पर जो हरि है उसका अर्थ कृष्ण है लेकिन यहाँ पर उसका अर्थ वानर लगाया गया है। अगली पंक्ति में जो श्याम है, श्याम का अर्थ कृष्ण है लेकिन श्याम का अर्थ यहाँ पर काला लगाया गया है, अर्थात जो हम कह रहे हैं तो वो तो हम अपनी बात कह रहे हैं लेकिन जो सुनने वाला है वो अपने अनुसार उसका अर्थ ग्रहण करता है, अर्थ लगाता है। तो अर्थात जो वाक्य हम कह रहे हैं उसका वह विपरीत अर्थ धारण करता है। तो यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार पाया जाता है। जो इसकी मुख्य ध्यान रखने वाली बात है, जो हम टिप देखेंगे कि कहने वाला तथा सुनने वाला अपने अपने अनुसार अर्थ लगाता है, तो यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो क्षण में अलंकार की पहचान। आप कुछ मुख्य बातें यदि ध्यान में रखें तो एक क्षण में ही अलंकारों को पहचान सकते हैं। आपको परीक्षा में अलंकार जो पहचानने आते पंक्ति दी रहती है और इसमें कौन सा अलंकार है यह पहचानना रहता है। तो इन बातों को ध्यान रखकर अब बहुत आसानी से अलंकार पहचान सकते हैं। तो देखते हैं हम अनुप्रास, वर्ण बार बार, इसमें बस हमें ध्यान रखना है कि वर्ण बार बार आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार। अगला है यमक, तो इसमें शब्द का जोड़ा, कहीं शब्द का जोड़ा आया है और दोनों बार जो शब्द आए उनके 2 अर्थ निकल रहे हैं, तो यमक अलंकार। अगला है श्लेष, एक में अर्थ अनेक, अर्थात एक बार एक शब्द आया है लेकिन उसके बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार। अगला है वक्रोक्ति, तो यदि कोई कह रहा है और जो सुन रहा है वो उसका विपरीत सुन रहा है और विपरीत कार्य कर रहा है, तो वक्रोक्ति अलंकार, कहने का सुना उल्टा। तो इस प्रकार से आप मुख्य बातें ध्यान में रखें तो क्षण में अलंकार को पहचान सकते हैं और परीक्षा में आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर शब्द अलंकार और उसके प्रकार देखे जो आपको बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम अर्थालंकार के बारे में और उसके प्रकार के बारे में विस्तार से
जानेंगे। तो आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से अपने आप पहुंच सके। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।